हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गाइस, मैं बता दूं कि आपका जब भी रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है और क्या प्रोसीजर होता है आपका एडमिशन तक। और एडमिशन तक आपको क्या क्या चीज़ें होती है, एक सीक्वेंस वाइज एक ओवरव्यू दूंगा मैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है और आपको क्या क्या करना होगा। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस। एंड या लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर। कुछ दिन पहले बीकॉम का रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि उनका जो है वो इतना नंबर आया है, क्या उन्हें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी परेशान है और अपने रिजल्ट बार बार बता रहे हैं कि इतना आया है तो मुझे क्या मिलेगा एडमिशन की नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं बता दूं कि आपका जो जिन्होंने भी मगध महिला, जो गर्ल्स स्टूडेंट मगध महिला के लिए भरा होगा और वाणिज्य या चाहे बीएन कॉलेज, तो मगध महिला का जो आपका कट ऑफ है वो 6 तारीख को आने वाला है। और कुल मिलाकर वाणिज्य वगैरह का भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जब भी आपका आएगा तो वो सारी जो तस्वीर है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, थोड़ा बहुत आप वेट करो। आपने इतने दिन आपने इंतजार किया है एंट्रेंस के लिए, रिजल्ट के लिए, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो। और बीए और बीएससी वाले दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि आपका भी रिजल्ट कुछ दिन में इस हफ्ते आने की उम्मीद है। और जब कभी भी आएगा तो मैं यहाँ आपको सूचित कर दूंगा और आप भी खुद वेबसाइट पे लगातार चेक करते रह सकते हैं कि उसका आया कि रिजल्ट नहीं आया। चलिए, ये मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी प्रोसीजर कैसे क्या चीज़ होगी, ये एक थोड़ा का मैं ओवरव्यू दूंगा। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रिजल्ट जब भी आता है तो सबसे पहले आपको रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आपको जब भी कॉलेजेस वगैरह होती हैं, जिससे मतलब फॉर एग्जांपल बीएन कॉलेज हो गया, तो बीएन कॉलेज जो है वो आपका कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ निकालती है इन द सेंस कि फॉर जनरल के लिए इतना मार्क्स है, फॉर मतलब फिर ओबीसी, फिर आपका जैसे BC1 BC2 SC ST, तो एक तरह का वो कट ऑफ निकालती है। तो आपका मैं बता दूं कि जितना भी कॉलेजेस वगैरह है वो 3 कट ऑफ तो निकालती ही निकालती है, और सीट बच जाता है तो चौथा भी निकलता ही है। तो उसमें क्या होता है कि आपका मार्क्स है, और आपने आपका जो कट ऑफ मार्क्स आया था, जब आपका कट ऑफ लिस्ट आता है तो उसमें या तो नाम दिया होता है या तो रोल नंबर दिया होता है, जैसे भी दिया होता है, तो आपको उसमें देखना होता है कि हाँ, इसमें मेरा मार्क्स है या मेरा इसमें नाम है। तो उसमें जब भी दिया हुआ था तो आपको एक समय दिया जाता है, एक दिन दिया जाता है। तो आपको उस दिन, जब आपका कट ऑफ लिस्ट में अगर नाम है या रोल नंबर है, जो कुछ भी है, तो आपको उस दिन बुलाया जाता है। आपको काउंसलिंग वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो सब होती है। वहाँ पे आपको सारे जो दस्तावेज, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आपको लेकर जाना होता है एडमिशन वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि आपका किसी दिन आप गए अपने अपने कट ऑफ लिस्ट में देखा अपना नाम वगैरह ये सब गए, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर होती है वो मैं बता देता हूँ। जब भी कट ऑफ लिस्ट निकलता है तो उसके साथ एक चीज और निकलती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होता है, उसी के बाद जो सारी प्रक्रिया है वो होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अमूमन जो चीज़ें लगती है वो तो आपको मालूम ही है, जो मैंने आपको बता दिया है। CLC वगैरह हो गया, माइग्रेशन हो गया, TC वगैरह हो गया, फिर आपका 10th 12th मार्क्स का ये सब जेरोक्स हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर ये और या ये सब जो होती है मेन मेन हो गया। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो आपको जितना भी है ये सब है, ओरिजिनल तो रखना ही रखना है, और साथ में उसका फोटो स्टेट वगैरह आप लोग करवा कर रखना। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका एक अलग अपने पास सेफ एक फोटो स्टेट रखना, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ काम हो तो वो आपको हो जाए, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पिछले साल एंट्रेंस में लगा है। और फिर आपका जितने भी होते हैं आपको बुलाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब जो होते हैं वो देखे जाते हैं। आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आप मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट, तो वो तो है कि आपका क्या ऑनर्स होगा। फिर आपके सब्सिडरी होते हैं, तो आप सब्सिडरी सब्जेक्ट अपना घर से सोच कर ही जाना, वहाँ पे मत जाना कि वहाँ पे मैं सोचूंगा या सोचूंगे कि मुझे क्या सब्सिडरी रखना है। अपना सब्सिडरी रखना, जो भी आपका हो उसमें आपको इंटरेस्ट हो वो रखना। और ये रखना कि आपको
50-50 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश रखना है या सिर्फ 100 मार्क्स का हिंदी रखना है। तो ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना अपने घर से कि मुझे कौन-कौन से सब्जेक्ट रखने हैं अपने सब्सिडरी और ये कंपोजिशन में, वो आपको इसलिए फिर मतलब आगे कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है? तो आप ये सब बातें जो है वो ध्यान रखना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका जितना भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक टीचर मतलब करेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपसे सारी जो दस्तावेज है वो मांगेंगे, सेल्फ अटेस्ट करना होता है आपको, वो सारी प्रोसीजर के बाद वो सब चेक करते हैं ओरिजिनल से। ओरिजिनल तो ऐसे आपको देखते नहीं है, मतलब एक क्या पता मांग ले नहीं मांग ले, लेकिन फिर भी अपने पास रखना। फिर वो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपकी जो भी प्रोसीजर है वो उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि चालान कटवाने के लिए भेज दिया जाता है कि फ़ीस के लिए आपका जितना भी चालान मतलब फ़ीस वगैरह हो गया, तो बीए के लिए अराउंड आपका 2800-2700 फॉर जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, और भी जो अदर कैटेगरी हैं तो उनका थोड़ा सा कम ही लगेगा। तो वो आपको चालान कटवाने के लिए भेज देंगे। फिर चालान आप जाके बैंक में वो सब जो पैसा वैसा जमा करोगे, फिर आके अपना फीस वगैरह ये सब जो जमा कर दोगे, चालान का जो रसीद होता है वो जमा कर दोगे। तो 3 रसीद मिलता है, एक बैंक के पास रहता है, एक कॉलेज के पास रहता है, एक आपके पास रहता है। तो वो आप जमा कर दोगे, फिर आपको किसी दिन मतलब किसी एक समय पे बताएँगे कि आपका रोल नंबर क्या है। तो ये सब जो प्रोसीजर है ये एक बहुत ही लंबा, थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। ये इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं होता है, थोड़ा-सा आप समय लगता है आपको थोड़ा-सा। जो ये सब जो बातें हैं वो एक मैं आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ कि इस प्रकार की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होता है, और पिछले साल ये सब जो प्रोसीजर थी वो मैंने फॉलो की थी पटना लॉ कॉलेज में एंट्रेंस के मतलब एडमिशन के टाइम। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मुझे देखने को मिली थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सब जो बातें हैं वो आपके एडमिशन के टाइम होती है। और बिल्कुल नर्वस नहीं होना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आपका नाम है तो ऑफकोर्स आप जाओ। किसी प्रकार की समस्या है या आपको किसी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे टीचर से भी पूछ सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो आप ही की तरह होंगे, तो आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो और एक दूसरे को जो भी बातें हैं वो बता सकते हो। तो वो एक दूसरे की हेल्प से आप लोग जो भी चीज़ है वो कर लेना। और एक बात और मैं बोलूँगा, ये सब जो बातें हैं वो आपका ऑफलाइन एडमिशन में लागू होता है। हालांकि अभी पटना यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि आपका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं बताया गया है। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए पहले बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा-सा रेडी रहो, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी पहले बताता हूँ, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह था, डॉक्यूमेंट वगैरह था कि आपको क्या-क्या लगेगा, वो सब मैंने चीज़ें आपको पहले बता दी थी कि ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो सब जो चीज़ें हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक ये जो बातें निकल के आ गया, हालाँकि अपने पटना वुमेन्स कॉलेज में भी देखा है कि ऑनलाइन हो रहा था, एडमिशन ऑनलाइन हो रहा था, तो वो फिर उन लोग को ऑफलाइन करना पड़ा। तो मोस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन ही होगा। आपको कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने भरा है, उस कॉलेज में आपको जाकर वही सारी जो प्रोसीजर है वो आपका होगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि गैप सर्टिफिकेट वगैरह उनका जो गैप है तो वो कैसे होगा? तो एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, वो बिल्कुल आपको आई थिंक गांधी मैदान में ही बन जाता है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जाओगे बोलोगे कि मेरा गैप सर्टिफिकेट मतलब ऐसा कुछ बनता है। हालाँकि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि गैप सर्टिफिकेट मतलब कहाँ से बनता है, लेकिन वो आगे इसकी जो भी जानकारी हो तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है कि आपका गैप है, क्या है, कैसे है, क्यों हुआ था, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ होता है। तो वो आप लोग जाकर देख लेना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है। तो ये सब भी आप लोग तैयार रहना इस चीज़ों के लिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को सलाह ये दूँगा कि आप लोग किसी सेटिंग के चक्कर में मत रहना कि आपका अगर किसी एडमिशन में प्रोसेस में अगर आपका प्रॉब्लम है या किसी चीज़ का दिक्कत आ रही है, तो ये मत रहना कि कोई आपको बोल दे कि मैं आपका एडमिशन करवा दूँगा ऐसे वैसे, तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उस चीज़ से थोड़ा बहुत दूर रखना ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए गाइज़, ये सब जो बातें थी वो निकल के आ रही थी कि आपका क्या एडमिशन में क्या माहौल होता है, क्या प्रोसीजर होता है। वो एक तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि आप लोग थोड़ा-सा अपने अभी मेंटली तैयार रहोगे, ताकि जब आप मतलब एडमिशन कराने जाओगे तो ये सब बातों से आप अवगत रहोगे, आपको मालूम होगी कि कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बहुत स्मार्टली काम करना, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा। और कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो नॉलेजेबल चीज़ें थी वो आपको अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करके ही जाना। तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।
आप